చూడండి సార్, శ్రేష్ఠ స్కీము ఉందని అంటున్నారు. అది ఏ విధంగా ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది, ఏ విధంగా ప్రజలకు స్టూడెంట్స్కి ఉపయోగపడుతుంది? अच्छा, ये जो श्रेष्ठा स्कीम है ये ऑल इंडिया श्रेष्ठा स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन एंड स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरिया। ये जो स्कीम का नाम है, ये स्कीम का ये नाम शार्ट में श्रेष्ठा करके बुलाया जाता है। ये ऑल ओवर इंडिया में जो दलित समुदाय से आते हैं, एससी वर्ग के, अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली और 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले लड़की लड़कियां, इनको राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। और वो एग्ज़ाम में जो लड़के लड़कियां 8वीं में एग्ज़ाम लिखते हैं, 9th क्लास में अगर उनकी सिलेक्शन हुआ तो 9th क्लास में सिलेक्शन होता है, और 10वीं क्लास में अगर एग्ज़ाम दिए तो 11वीं क्लास में सिलेक्शन होता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से फ्री ऑफ कास्ट में पढ़ाया जाता है। ऑल ओवर इंडिया में जो CBSE अफिलिएटेड स्कूल है, अच्छा हाई लेवल की, वो स्कूल में पढ़ाया जाता है। ఇది 5 ఇయర్స్ పంచవర్ష ప్రణాళికలాగా ఈ స్కీమ్ ఉంది కదా, 5 సంవత్సరాల తర్వాత ఇది అయిపోతుంది అంటున్నారు. మీరు దాని మీద ఏ విధంగా స్పందిస్తున్నారు? तो मेरा कहने का बात यही है कि रिवाइज्ड गाइडलाइंस के हिसाब से 2022 से लेके 2025-26 तक ये जो पंचवार्षिक योजना 5 साल का जो स्कीम है, वो स्कीम आगे भी 2026 से आगे भी निरंतर चलते रहेगा। और इसमें हमारे एससी समुदाय के लड़के लड़कियां इसका बहुत अच्छा बेनिफिट लेंगे। మీరు ఇప్పుడు ఢిల్లీ ఎందుకు వచ్చారు? हाँ, आपने सही सवाल पूछा है, क्योंकि रिवाइज्ड गाइडलाइंस के हिसाब से 2022 से लेके 2026 तक का ये जो पंचवार्षिक योजना है वो 5 साल के लिए था। तो आगे 2026 से लेके 2021 तक और भी 5 साल बढ़ाएंगे तो बच्चों का उज्जवल भविष्य होगा। अभी इसी सिलसिले में हमने अभी जो नया सोशल जस्टिस का जो अंडर सेक्रेटरी है अरुण कुमार कर्ण, इनसे आज सवेरे 11 बजे उनसे मुलाकात हुआ है। उनको हमने जो मेमोरेंडम दिया है वो मेमोरेंडम सर को सौंप दिया है। मेमोरेंडम में ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि ये रिक्वेस्ट पर एक्सटेंशन ऑफ द श्रेष्ठा स्कीम फॉर द पीरियड ऑफ 26 to 31, ये जो 5 साल के लिए और बढ़ाए जाने के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा उसमें हमने इंक्लूड किया है। और दूसरी मुद्दा है रिक्वेस्ट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ बेनिफिशियरी स्टूडेंट्स अंडर द श्रेष्ठा स्कीम फ्रॉम 3000 to 5000। मतलब इसके पहले 2022 से लेकर 2026 तक 3000 बच्चों का फ्री में एजुकेशन किया जा रहा। अभी उसमें हमने 2000 बच्चों को ऐड करने की संदर्भ में हमने जो पॉइंट लिखा है कि 3000 की जगह हर साल अनुसूचित जाति प्रवर्ग के विद्यार्थियों के लिए 5000 का नंबर लाना चाहिए। इसीलिए हमने ये पॉइंट लिखा है और इसके बारे में हम सेक्रेटरी साहब से बहुत रिक्वेस्ट की है, उन्होंने मान गए हैं। और तीसरी बात जो है रिक्वेस्ट फॉर इनाउंसमेंट ऑफ द स्कॉलरशिप अमाउंट अंडर द श्रेष्ठा स्कीम। अभी जो स्कीम में 9th क्लास के लिए 1000 रुपये, 1 लाख रुपये, और 10वीं क्लास के लिए 1,15, 11वीं क्लास के लिए 1,25 और 12वीं के लिए 1,35, ऐसा जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे थे गवर्नमेंट। इससे क्या हो रहा है, कहीं स्कूलों में बच्चों से एक्स्ट्रा फीस की डिमांड कर रहे हैं। एक्स्ट्रा फीस की डिमांड के लिए हमने बहुत बार रामदास आठवले साहब बोलिए या राकेश कुमार सर अंडर सेक्रेटरी, श्री अरुण कुमार अंडर सेक्रेटरी, और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार कैबिनेट मिनिस्टर, इनसे हमने संपर्क की है, उनसे हम तकरार की है। अभी वो तकरार 80% चालू हुआ है, ऐसा मैं मानता हूँ। और तीसरी बात जो है, चौथी बार रिक्वेस्ट फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ श्रेष्ठा स्कीम स्कूल्स इन तेलंगाना स्टेट।
आज की तारीख में 2022 से लेकर 2026 तक की तेलंगाना स्टेट में एक भी श्रेष्ठ स्कूल नहीं है। तो वहाँ के बच्चे अदर स्टेट में पढ़ने के लिए जब जाते हैं तब अदर स्टेट से पढ़ के अपने स्टेट में आने के बाद अपना स्टेट बोलता है यू आर नॉन लोकल, यू आर नॉट ट्रीटेड एज लोकल, यू आर ट्रीटेड एज नॉन लोकल। इसीलिए लोकल और नॉन लोकल की समस्या से श्रेष्ठा के स्टूडेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम की सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए उसके संदर्भ में हमने सेक्रेटरी से बात की कि संबंधित अधिकारी को, संबंधित गवर्नमेंट को इसके बारे में जो श्रेष्ठा में जो स्टूडेंट्स पढ़ता है उसके लिए लोकल नॉन लोकल का इशू लागू ना हो, ऐसा सूचना देना चाहिए करके हमने रिक्वेस्ट की है। और उसके बाद रिक्वेस्ट टू एग्जेम्प्ट श्रेष्ठा स्कीम स्टूडेंट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना फ्रॉम लोकल एंड नॉन लोकल रिस्ट्रिक्शंस बाय इंक्लूडिंग अ प्रोविजन इन द स्कीम गाइडलाइंस में अगर लोकल नॉन लोकल की प्रॉब्लम्स आए हैं, ये जो श्रेष्ठा स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट का है, बच्चे सेंट्रल में पढ़ रहे हैं, इसलिए उनको लोकल नॉन लोकल का रिस्ट्रिक्शंस रखना नहीं चाहिए, ऐसा गाइडलाइंस में प्रोविज़न बनाना चाहिए। और तीसरी बात जो है रिक्वेस्ट टू प्रायोरिटीज रिकॉग्नाइजेशन फॉर रेपुटेड स्कूल्स विथ मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कोचिंग फैसिलिटीज़ अंडर द श्रेष्ठा स्कूल्स। ये श्रेष्ठा स्कूल में आगे अभी आने वाले टर्म में अच्छे मेडिकल कोचिंग और इंजीनियरिंग के कोचिंग की स्कूल की सुविधा हो और उसी स्कूल में ये जो कोचिंग का फ्री ऑफ कोचिंग पढ़ाने का भी सुविधा रहना चाहिए। उसके लिए भी हमने आज से चर्चा में बैठे हैं, कल भी हम संबंधित अधिकारी से भी मुलाकात करेंगे। ये ऑल इंडिया श्रेष्ठा स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स यूनियन के तरफ से ये मेमोरेंडम दिया गया है। इससे मुझे लगता है कि हर साल जब भी हम दिल्ली आते हैं मिलने के लिए कभी भी सकारात्मक भूमिका निभाते हैं और पॉजिटिव प्रिकॉशंस लेते हैं और पॉजिटिव कार्य कर रहे हैं सामाजिक न्याय विभाग। तो मैं मेरा 2 शब्द यहाँ यहीं ख़त्म करता हूँ। मेरे आगे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, उड़ीसा के जो ऑल इंडिया श्रेष्ठा का कोऑर्डिनेटर मिस्टर मुनिकुमार आंध्र प्रदेश, इन्होंने तेलुगु में थोड़ा सा अपने लोगों को थोड़ा सा कार्य करेंगे, बताएंगे।